नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। पुलिस ने किया हरिनगर निवासी विनय की हत्या की घटना का खुलासा। मोबाइल लोकेशन से खुला हत्या का राज, 3 लोग गिरफ्तार। आर्य जाट समाज कल्याण समिति के द्विवार्षिक सम्मेलन में अध्यक्ष चुने गए चौधरी बख्तावर सिंह। पावर कारपोरेशन प्रबंधन के रवैये के विरोध में विद्युत विभाग में रहा पूर्ण कार्य बहिष्कार। बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर खड़ी कार में दूसरी कार ने मारी टक्कर। नकुड़ के सरस्वती सत्संग भवन में लगी भगवान कन्हैया की मूर्ति से चांदी के कंगन चोरी। मंडलायुक्त ने जल निगम के कार्य, घंटाघर, बस स्टैंड आदि का औचक निरीक्षण कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। NMC फार्मा 100% प्राकृतिक। थाना सदर बाजार पुलिस क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम ने युवक की हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल, चाकू, तार, मृतक के चप्पल, गमछा व मोटरसाइकिल बरामद की। गौरतलब है कि थाना सदर बाजार के हरिनगर निवासी विनय 14 सितंबर को अपने घर से गया था, लेकिन वह वापस नहीं लौटा। इस संबंध में विनय की माता बाला देवी की सूचना के आधार पर थाना सदर बाजार में मुकदमा दर्ज किया गया था। थाना रामपुर मनियारा क्षेत्र से बरामद शव के कपड़ों को देखकर 16 सितंबर को परिजनों ने उसकी शिनाख्त विनय के रूप में की थी। पुलिस ने विनय के मोबाइल फोन की CDR प्राप्त कर संदिग्ध नंबरों के आधार पर अवलोकन किया, जिसमें परवीन उर्फ रेंचो के मोबाइल की लोकेशन घटना के समय मृतक के फोन की लोकेशन के साथ पाई गई। पुलिस ने सर्किट हाउस के सामने खाली पड़े मैदान से लेबर कॉलोनी निवासी परवीन उर्फ रेंचो, अंकुर उर्फ धनंजय व लक्कड़ माजरा निवासी सोनू उर्फ गोला को गिरफ्तार किया। हत्या का कारण परवीन के 2000 रुपये मृतक विनय द्वारा उधार लेकर वापस न देने तथा अंकुर के साथ की गई मारपीट का बदला लेना बताया गया। 14 तारीख को एक लड़का थाना सदर बाजार क्षेत्र से गायब हुआ था और उसकी डेड बॉडी 16 तारीख में रामपुर थाना क्षेत्र में मिली थी। बाद में फिर उस लड़के की पहचान हुई विनय नामक लड़के के रूप में। उसमें थाना सदर बाजार में तत्काल उसमें अभियोग हत्या का लिखा गया। हत्या में जो तीनों अभियुक्त शामिल थे, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आला कत्ल उनकी निशानदेही पे बरामद कर लिया गया है। हत्या के पीछे जो वजह आई है, इसमें से जो तीनों अभियुक्त में 2 अभियुक्त हैं, दोनों की अपनी अपनी वजह थी। दोनों का मृतक विनय से झगड़ा हुआ था, पैसे का भी लेन देन था। इसी को लेकर इन्होंने अपना एक योजना बनाकर उसको बहका के ले गए और वहाँ पे फिर बियर उयर साथ में पी और फिर उसकी चाकू से हत्या करके नहर में उसकी लाश को फेंक दिया था। आर्य जाट समाज कल्याण समिति का द्विवार्षिक अधिवेशन दिल्ली रोड स्थित फुलवारी क्लब में संपन्न हुआ। अधिवेशन में सामाजिक मुद्दों एवं कुरीतियों पर गहन मंथन करने के साथ ही सामाजिक बुराइयों से समाज को बचाने का आह्वान किया गया। अधिवेशन के दूसरे सत्र में चुनाव अधिकारी चौधरी चंद्रपाल सिंह ने सदन की सर्वसम्मति से चौधरी बख्तावर सिंह को पुनः समिति का अध्यक्ष घोषित किया। डॉक्टर नीलू राणा को महिला अध्यक्ष बनाया गया। चौधरी बख्तावर सिंह ने सत्यपाल सिंह चौहान को महासचिव, चौधरी धीरज सिंह को कोषाध्यक्ष एवं पवन राणा को कार्यवाहक महासचिव बनाने की घोषणा की। अधिवेशन में चौधरी बख्तावर सिंह, चौधरी सत्यपाल सिंह, चौधरी धीर सिंह, पूर्व प्रमुख चौधरी विजेंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, रणवीर सिंह, योगेश दहिया, अशोक बुढ़ेड़ा, पुष्पेंद्र चौधरी, नवाब सिंह पनियाली आदि ने विचार रखे। आज का कार्यक्रम था चुनाव का। हमारा 2 साल के लिए चुनाव होता है, हर 2 साल बाद। बीच में थोड़ा टाइम लग गया कोरोना की वजह से, कहीं मीटिंग की परमिशन नहीं हुई थी, इसलिए ये कुछ दिन आगे हुआ है। आज सर्वसम्मति से मुझको अध्यक्ष बना गया। पहले भी मैं अध्यक्ष था और आगे कार्यकारिणी की घोषणा भी मेरी जिम्मे थी। मैंने कार्यकारिणी यथावत रखते हुए और कुछ लोगों को और ऐड करते हैं, उसमें से किसी को हटाने का काम नहीं करते। आज आर्य जाट समाज कल्याण समिति के हमारे जाट समाज के बड़े भाई आदरणीय चौधरी बख्तावर सिंह को पुनः अध्यक्ष चुन लिया गया है। इनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। हमारी छोटी बहन नीलू राणा, उनको महिला की जिलाध्यक्ष आज सर्वसम्मति से नियुक्त किया गया है। मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी बख्तावर सिंह ने अभी घोषणा की है कि इसी आने वाले नवरात्रों में, जो हम हिंदू धर्म के हिसाब से शुभ मानते हैं, उसमें जाट भवन की आधारशिला रखने का
बहुत जल्दी काम करेंगे। जाट महासभा का, आर्य जाट महासभा का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने दोबारा से चौधरी बख्तावर सिंह को अध्यक्ष चुना है, इसलिए मैं इन सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। पावर कारपोरेशन प्रबंधन पर दमनकारी रवैये का आरोप लगाते हुए विद्युत विभाग में पूर्ण कार्य बहिष्कार किया गया। कार्य बहिष्कार में निगम के कर्मचारी, जूनियर इंजीनियर व अभियंता शामिल रहे। आंदोलनरत कर्मचारियों ने लाइटिंग हड़ताल की चेतावनी भी दी है। राज्य विद्युत परिषद, जूनियर इंजीनियर संगठन व विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के निर्णय पर आज घंटाघर स्थित बिजली घर पर सभी कर्मचारी पूर्ण कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे। यह कार्य बहिष्कार गुरुवार सुबह 8 बजे तक चलेगा। पूर्ण कार्य बहिष्कार से परिचालन और आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को मुक्त रखा गया। धरने पर क्षेत्रीय सचिव सिकंदर सिंह यादव, अशोक कुमार शर्मा, राकेश कुमार, बीबी गुप्ता, यूसी वर्मा, राज नारायण यादव, भानु प्रताप कुशवाहा, पंकज गुप्ता, मितेश कुमार, विजय शंकर कुशवाहा, अजय कुमार, संदीप तेजपाल, आजाद, धीरेन्द्र, रामदयाल, प्रांजल सिंह, कृपा शंकर पटेल, अजय कन्नौजिया आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर 2 कारों की भिड़ंत हो गई। कार में बैठे लोगों को चोटें आई, लेकिन किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई। हालांकि दोनों कारें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घटना थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र की है, जहां सहारनपुर की ओर से आ रही कार पेंचो रिसोर्ट के सामने सड़क किनारे खड़ी कार से जा टकराई। टक्कर लगते ही कार सवार कंस्ट्रक्शन कंपनी के लोग डर गए और उन्होंने तुरंत अपनी कार से नीचे उतरकर सबसे पहले सेंट्रो कार चला रहे रुड़की निवासी 2 घायलों को कार से बाहर निकाला और इलाज के लिए कस्बे के एक निजी चिकित्सक के यहाँ ले गए। इन्हें मामूली चोट लगी थी। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को डॉक्टर ने वापस भेज दिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बिहारीगढ़ थाना पुलिस ने दोनों कारों को अपने कब्जे में ले लिया। नकुड़ के सरस्वती सत्संग भवन में घुसकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। गंगो नकुड़ बाईपास स्थित सत्संग भवन में पीछे के रास्ते से चोरों ने भगवान श्री कन्हैया की मूर्ति के हाथों से 7 तोले के चांदी के कंगन चोरी कर लिए। मंदिर के पुजारी वेद प्रकाश ने आठ सुनकर शोर मचा दिया। बताया जाता है कि चोरों ने मंदिर में रखा इन्वर्टर बैटरी छोड़कर दीवार फांदते हुए वहां से फरार हो गए। शोरगुल की आवाज़ सुनकर आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो गए। उन्होंने चोरों की काफ़ी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिले, जिसके बाद 112 डायल पुलिस को सूचना देकर चोरी की घटना की जानकारी दी गई। मंडलायुक्त लोकेश एम ने आज जल निगम के कार्य, घंटाघर, बस स्टैंड आदि स्थानों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि पुराने बस स्टैंड तथा नकुड़ रोड मानकमऊ पुलिया पर प्रस्तावित नए बस स्टैंड की पूरी डिटेल प्रस्तुत करें। उन्होंने नगर निगम में बन रहे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सेंटर में रंग संयोजन आकर्षक ढंग से कराया जाए। उन्होंने कार्य को उच्च गुणवत्तापूर्ण तथा शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने जल निगम के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि घंटाघर से कोर्ट रोड तथा घंटाघर से रेलवे स्टेशन रोड में सीवर लाइन के कार्यों को कल तक पूर्ण कर रोड खाली कर दें। कार्यों को पूरा करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई होगी। मंडलायुक्त ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर रेहड़ी ठेलों पर खुले में रखे खाने और फल सब्जी आदि को देखकर कड़ी नाराजगी जताई। निरीक्षण के दौरान नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह तथा जल निगम के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।